स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में इस समय जो है आरक्षण का मुद्दा चारों तरफ गरमाया हुआ है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी के बारे में कि माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है आरक्षण के मामले पर एक बहुत ही बड़ा जो है फैसला लिया है। और उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन वो भूपेश बघेल 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती पर मुंगेली पहुंचे थे और वहां पर आरक्षण के लिए विरोध हो रहा था। तो वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एससी अनुसूचित जाति को मिलने वाला जो 16% आरक्षण जो उनको वर्ष 2012 से पहले मिलता था, लेकिन जब भाजपा का सरकार आया उन्होंने 1% कम कर दिया और अभी 76% आरक्षण जब 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में आयोजन हुआ था और उसमें सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, लेकिन इसमें 13% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर 2011 में जनगणना हुआ था, अब 2021 में जनगणना किया जाएगा और उनके लिए जो है केंद्र से भी आग्रह किया गया है। और अगर जनगणना फिर से किया जाता और उनमें अगर जनसंख्या ज़्यादा निकलता है 13% से ज़्यादा, उन्होंने कहा कि अगर 16% क्या अगर 18% या 20% भी अगर जनगणना में निकलता है जनसंख्या तो उसी के अनुसार हम जो है आरक्षण देंगे करके। और अभी छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का मुद्दा जो है चारों तरफ गरमाया हुआ है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का भी ये मांग है कि आरक्षण जो है 76% जो है नहीं होना चाहिए। उनका मांग है कि आरक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ 50% तक होना चाहिए। तो शुरुआत में जो है 50% आरक्षण था जो वर्ष 2012 में जो है 58% हुआ। फिर जब भूपेश बघेल का सरकार आया तो वर्ष 2019 में जो है 72% आरक्षण हुआ। फिर 19 सितंबर को 58% आरक्षण को बिलासपुर हाई कोर्ट ने निरस्त किया। फिर से जो है 76% आरक्षण जो है दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें एसटी आदिवासियों को जो 32% आरक्षण का लाभ मिलता था वो आरक्षण घटकर सीधा सीधा 20% हो गया था। तो एसटी आदिवासियों के द्वारा जो है बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो विशेष सत्र बुलाकर जो है 32% किया गया। अब जो है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी तक जो है आरक्षण विधेयक पर किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर नहीं किया। और अनुसुईया उइके का साफ तौर पर कहना है कि आचार संहिता भी लगेगा, तो उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नई नई वैकेंसीज निकाले जाएंगे। आप लोगों के लिए 2023 में तो महत्वपूर्ण नई नई भर्ती नई नई वैकेंसीज तो होंगे, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी भर्ती परीक्षा पूर्ण रूप से नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर उनका जो है मेरिट लिस्ट तैयार नहीं किया जाएगा, उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, सिर्फ रोक के रखे जाएंगे। और चुनावी मुद्दा की वजह से एक के बाद एक नई नई वैकेंसीज निकाले जाएंगे। जैसे अभी 12,489 शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए सीजी टेट एग्ज़ाम्स 18 सितंबर को हुआ है,
लेकिन अभी तक जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि 12,489 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम्स कब होगा। साथ ही अभी भर्ती विज्ञापन भी आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के 400 पदों पर भर्ती होना है। इसके साथ अमीन पटवारी के 288 पदों पर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक के 198 पदों पर और CGPSC में जो है 210 पदों पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वैकेंसीज आ चुका है। शुरुआत में CGPSC में 189 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन और अलग अलग विभागों से वैकेंसीज फिर आए, जिसमें DSP के पोस्ट शामिल नहीं था, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, तो उसको भी शामिल किया। तो CGPSC में सबसे अधिक पोस्ट की अगर हम बात करें तो 70 पोस्ट नायब तहसीलदार के हैं। तो एक के बाद नई नई वैकेंसीज आ रहे हैं। वैकेंसीज तो आएंगे लेकिन भर्तियाँ नहीं होगी, क्योंकि अगले साल चुनाव है, इसी वजह से वैकेंसीज जारी होंगे। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आरक्षण में आगे क्या होगा, कैसे होगा, आरक्षण लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सिर्फ आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है। यदि आप अभी तैयारी करेंगे तो जिस समय नोटिफिकेशन जारी होगा उस टाइम आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो अभी से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। अगर आप अभी से सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, तभी आप लोगों का एक एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर आ सकेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन कौन से बुक से किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करना है। तो छत्तीसगढ़ के CG व्यापम हो चाहे CGPSC, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है छत्तीसगढ़। तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी का बुक ले सकते हैं। हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन बुक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ करंट अफेयर्स की बात करें तो बिना करंट अफेयर्स के समसाई की घटना चक्र के नॉलेज के आप जो है छत्तीसगढ़ में किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, तो दोनों से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। तो इन सभी से तैयारी कीजिए। और साथ ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है सभी कंपटीशन एग्जाम में जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको संविधान के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संविधान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो संविधान की कंप्लीट नॉलेज पाने के लिए हम जो है M लक्ष्मीकांत की भारत के राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। तो इन सभी से तैयारी कीजिए ताकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए। तो आने वाले समय में आप लोगों के लिए एक के बाद एक नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन अपडेट्स आप लोगों के लिए आएंगे। बस तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और कोई भी नई नोटिफिकेशन अपडेट्स आता है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो, आपका कोई सवाल हो, प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो है अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।